हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और आज के लेसन में हम सीखेंगे सीक्वल सब क्वेरी क्या होती है, कितने तरह की होती है। सभी सब क्वेरीज का एग्जाम्पल्स हम सीक्वल सर्वर पर करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि सभी सब क्वेरी काम कैसे करती हैं डायग्राम के साथ में। और सबसे पहले देखते हैं कि सब क्वेरी होती क्या। जब आप क्वेरी लिखते हैं उसको कहते हैं मेन क्वेरी या हम उसको आउटर क्वेरी बोलते हैं। उस क्वेरी के बॉडी के अंदर जब आप दूसरी क्वेरी लिखते हैं तो उस क्वेरी को बोलते हैं सब क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी या इनर क्वेरी या चाइल्ड क्वेरी भी कह सकते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल नंबर 1, जो सब क्वेरी है वो आपका पैरेंथेसिस के अंदर होनी चाहिए। रूल नंबर 2, सब क्वेरी में आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, एनी है, ऑल है। और रूल नंबर 3, ऑर्डर बाय, ये आप सब क्वेरी में यूज नहीं कर सकते। सब क्वेरी होती क्या है, हम इसको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप 4 बॉक्स देख सकते हैं। सबसे पहले हमारा एक आउटर बॉक्स है जहाँ पर लिखा हुआ है मेन क्वेरी। उस बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स है जहाँ पर लिखा हुआ है सब क्वेरी 1, यानी कि मेन क्वेरी के अंदर सेकंड बॉक्स हुआ आपका, उसके अंदर एक क्वेरी लिखी हुई है। फिर आपका इसी बॉक्स के अंदर सेकंड बॉक्स के अंदर थर्ड बॉक्स है जहाँ पर लिखा हुआ है सब क्वेरी 2, और इसी सब क्वेरी 2 के अंदर एक और बॉक्स है जहां पर लिखा हुआ है सब क्वेरी 3। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये इस तरह से सब क्वेरी, आपका मेन क्वेरी के अंदर हम सब क्वेरी क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेरी, ये सब क्वेरी एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इनर मोस्ट क्वेरी, यानी कि यहाँ पर क्वेरी नंबर 3, ये सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद इसका जो रिजल्ट होगा वो आपका अपनी पेरेंट क्वेरी को, यानी कि सब क्वेरी 2 को सप्लाई होगा। सब क्वेरी 2 एग्जीक्यूट होगी, इसका रिजल्ट आपका सप्लाई होगा सब क्वेरी 1 को, और इससे जो रिजल्ट आएगा फाइनली आपको मेन क्वेरी को सप्लाई होगा। फिर मेन क्वेरी से आपका डेटा जो आपका आएगा वो फाइनल डेटा आपको मेन क्वेरी से मिलेगा। और अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सब क्वेरी। पहला आपका सिंगल रो सब क्वेरी। इसका जो रिजल्ट होता है आपका सिंगल रो होता है। सेकंड होता है आपका मल्टीपल रो, इससे रिजल्ट आएगा वो आपका मल्टीपल रोज में आएगा। और थर्ड होता है आपका कोरिलेटेड सब क्वेरी। इसमें क्या होता है कि एक क्वेरी यानी कि सब क्वेरी वो आपका पेरेंट क्वेरी के डेटा को रेफर करती है और सब क्वेरी रिपीटेडली चलती है। तो इन सभी क्वेरीज के हम प्रैक्टिकल करेंगे और साथ में इसके डायग्राम से भी इसको समझेंगे ये कैसे काम करती हैं। सब क्वेरी कैसे काम करती है, अब हम इसका प्रैक्टिकल सीक्वल सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 2 टेबल है। पहली टेबल है स्टूडेंट। अगर मैं इसका डेटा चेक करता हूँ, इसमें रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और सिटी, यानी कि जिस सिटी में स्टूडेंट रहता है। सेकेंड टेबल है मेरी स्टूडेंट मार्क्स। इसमें आपका स्टूडेंट का रोल नंबर है और उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें एक स्टूडेंट्स की मार्क की डिटेल निकालनी है जिसका नाम है अनिल और जो दिल्ली में रहता है। अब ये जो आपका इंफॉर्मेशन है, मार्क्स की इंफॉर्मेशन आपकी स्टूडेंट मार्क्स टेबल में है और उसका नाम और सिटी आपका स्टूडेंट टेबल में है। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने से पहले हम पहले इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम इज अनिल एंड लिव्स इन दिल्ली। यानी हमें केवल अनिल की मार्क्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंगल रिकॉर्ड, और दोनों इंफॉर्मेशन, अनिल की पर्सनल इंफॉर्मेशन और अनिल के मार्क्स, ये दोनों अलग अलग टेबल में। तो उसके लिए हम सब क्वेरी यूज करेंगे। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि हमें सिंगल रिकॉर्ड चाहिए। तो जब हम सिंगल रिकॉर्ड आपका सब क्वेरी से एक्सपेक्ट करते हैं तो उस केस में हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर आपने इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया हुआ है तो सब क्वेरी मस्ट रिटर्न सिंगल रो वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा मेन क्वेरी है और ये हमारी सब क्वेरी है। सब क्वेरी आपका पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई है, जैसे कि रूल होता है कि सब क्वेरी आपका पैरेंथेसिस के अंदर लिखी होनी चाहिए।
सब क्वेरी में हमारा लिखा हुआ है आपका स्टूडेंट अनिल एंड सिटी इक्वल टू दिल्ली। नीचे दो टेबल दी हुई हैं, स्टूडेंट मार्क्स और स्टूडेंट। इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला रिकॉर्ड जिसमें अनिल है और सिटी दिल्ली है, उसका रोल नंबर है 1। तो यहाँ से सब क्वेरी से आपका रोल नंबर पास होगा मेन क्वेरी में। और मेन क्वेरी में क्या है हमारा, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स, सेकंड टेबल से जहाँ पर रोल नंबर इक्वल टू 1 है उसके मार्क्स। तो इस तरह से हमारा अनिल के मार्क्स की इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ये सिंगल रिकॉर्ड है। अब मैं इसी क्वेरी को SQL सर्वर पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए हमारे पास अनिल की इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारा सिंगल रो आउटपुट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सब क्वेरी में कंडीशन को चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, इसका मतलब दिल्ली के अंदर और भी लोग हो सकते हैं, जैसे कि हमारे टेबल में है। अगर मैं टेबल चेक करता हूँ तो दिल्ली यहाँ पर एक दिल्ली ये है, दो दूसरा ये है, तीसरा ये, यानी कि दिल्ली के अंदर आपके 3 स्टूडेंट हैं। और सब क्वेरी का आउटपुट आपका मल्टीपल रो, और हम यूज कर रहे हैं इक्वल ऑपरेटर। और इक्वल ऑपरेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो सब क्वेरी का जो रिजल्ट है आपका सिंगल रो होना चाहिए। इस केस में देखिए क्या होगा, यहां पर एरर आ गया है, सब क्वेरी रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू, क्योंकि इक्वल ऑपरेटर के केस में आपका सब क्वेरी का आउटपुट सिंगल रो होना चाहिए। और इक्वल के साथ में आप अगर आप ग्रेटर देन, लेस देन कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं तब भी आपका ये एरर शो करेगा। जैसे कि सपोज मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम एरर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने एरर दिया है कि आप इनमें से कोई भी ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपका सब क्वेरी का जो आउटपुट है आपका वो सिंगल रो होना चाहिए। और अब देखते हैं सब क्वेरी विद मल्टीपल रो रिटर्न। अगर आपको लगता है कि आपकी सब क्वेरी मल्टीपल रो रिटर्न करेगी तो उस केस में आपको इन ऑपरेटर यूज करना है, जैसे कि इस सिनेरियो में है। हमारा क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव्स इन नोएडा सिटी। नोएडा सिटी में रहने वाले स्टूडेंट्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसका मतलब आपका सब क्वेरी का रिजल्ट होगा वो भी मल्टीपल ही होगा, मल्टीपल रो होगा। तो जैसे कि इस डायग्राम में है कि हमने लिखा है सब क्वेरी के अंदर सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू नोएडा। तो स्टूडेंट टेबल में आपके दो आपके रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें सिटी नोएडा नोएडा है और रोल नंबर है 6, 7। तो हमने रोल नंबर आपको फाइंड किया है, ये 6 और 7 आपका पास होगा मेन क्वेरी में। यहाँ पर हमने यूज किया इन ऑपरेटर। और मेन क्वेरी आपका स्टूडेंट मार्क्स टेबल से आपका रोल नंबर 6 और 7 को फाइंड करके आपको रिजल्ट को डिस्प्ले कर। तो इस क्वेरी को हम SQL सर्वर पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, और हमने इन ऑपरेटर यूज किया हुआ है। अगर सपोज मैं यहाँ पर इसको करता हूँ नॉट इन, तो क्या होगा, यानी कि आपका सब क्वेरी ने जो आपको रिजल्ट रिटर्न किया था उसका रोल नंबर था 6, 7। तो यहाँ 6, 7 को छोड़कर बाकी जो रिकॉर्ड्स है वो आपके मेन क्वेरी से आपके आ जाएंगे। इसी चीज़ को हम डायग्राम से समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आपका मल्टीपल रो रिटर्न हो रहा है, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, नॉट इन यूज किया हुआ है। और सब क्वेरी सेम है, नोएडा सिटी इक्वल टू नोएडा। तो रोल नंबर आपका पास हुआ 6, 7, लेकिन मेन क्वेरी में लिखा हुआ नॉट इन। तो वो क्या करेगा, आपका 6 और 7 को इसको आपको इग्नोर करेगा, बाकी जितने भी रोल नंबर्स हैं, जितने भी डेटा आपको रिजल्ट सेट में आपको डिस्प्ले कर देगा। और अब बात करते हैं एनी ऑपरेटर। एनी ऑपरेटर फॉर द मल्टीपल रो रिटर्न। एनी ऑपरेटर क्या करता है, ये आपका एक तरह से बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सब क्वेरी के अंदर आपकी कंडीशन सेम है, सिटी इक्वल टू नोएडा, और यहाँ से हमें मिला है 6, 7 रोल नंबर। तो 6, 7 ये आपका क्या करेगा, कंपेयर करेगा आपका स्टूडेंट मार्क्स टेबल से हर रोल नंबर के साथ में, और जहाँ पर इसको
ट्रू मिलेगा उन रोल नंबर को ये आपको डिस्प्ले कर देगा। एनी का बेनिफिट्स क्या है? एनी ऑपरेटर के साथ में आप लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं फॉर मल्टीपल रो रिटर्न। एनी ऑपरेटर का यूज हम सीक्वल पर देखते हैं। मैंने यहां पर यूज किया हुआ है इक्वल टू एनी, एंड दिस इज वेरी सिमिलर टू इन ऑपरेटर। ये आपका सेम रिजल्ट है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? जैसे कि मैंने बताया, मैं यहां पर ग्रेटर देन एनी, क्योंकि ये सिंपल जो है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये आपका इन ऑपरेटर के साथ में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिएगा 6 और 7, यानी 7 इंक्लूड है, इससे ग्रेटर देन। अगर मैं करता हूँ लेस देन, तो देखिए आपका, तो ये बेनिफिट आपका एनी ऑपरेटर का। और अब बात करते हैं इंसर्ट इनटू सब क्वेरी की। इंसर्ट इनटू सब क्वेरी यूज करके हम एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट मार्क्स, इसके अंदर हमारा डेटा है। दूसरा टेबल है हमारा स्टूडेंट बैकअप, और इसमें कोई डेटा नहीं है। सपोज मुझे आपका स्टूडेंट मार्क्स को स्टूडेंट बैकअप टेबल में कॉपी करना है, तो मैं इसमें इंसर्ट इनटू सब क्वेरी को यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू बैकअप, टेबल का नाम यानी कि बैकअप, और लिस्ट ऑफ कॉलम्स। मुझे कौन कौन से कॉलम कॉपी करने हैं? रोल नंबर, साइंस, मैथ और इंग्लिश। इसके बाद सेलेक्ट, यानी कि जिस टेबल से मुझे डेटा को कॉपी करना है, सेलेक्ट रोल नंबर। यहाँ पर इसको आप मैपिंग कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड कॉलम सेकंड सिलेक्शन, जबकि कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन सेलेक्ट एंड नंबर ऑफ कॉलम इन वैल्यू मस्ट बी द सेम। तो यहाँ पर 3 कॉलम है, और मैं आपका स्टूडेंट मार्क्स से इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर कहता है 10 रो अफेक्टेड। मैं बैकअप टेबल को चेक करता हूँ, ठीक है, आप देखेंगे कि आप बैकअप में भी आपका सेम डेटा आ गया। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टोटल है आपका, वहां पर नल आ रहा है, लेकिन टोटल का वैल्यू आपका स्टूडेंट टेबल में नहीं है। तो हम इसको एज ए कैलकुलेटेड कॉलम इसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगेन इसने कहा कि आपकी 10 रो और कॉपी हो गई हैं। मैं चेक करता हूं बैकअप टेबल को, तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट 10 रो है उसमें आपका टोटल आ गया ये। तो इस तरह से आप इंसर्ट इनटू सब क्वेरी को यूज करके आप एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में कॉपी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं डिलीट इन सब क्वेरी। अभी हमने एक टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट बैकअप, इसमें से हम सब क्वेरी के थ्रू डेटा को डिलीट करेंगे। हमारी क्वेरी है डिलीट फ्रॉम बैकअप टेबल वेयर रोल नंबर इन, यानी कि सब क्वेरी हमारी मल्टीपल रो रिटर्न करेगी। और हमने लिखा है सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स वेयर 3 मार्क्स का टोटल करके हमने कहा लेस देन 150। अगर हम बैकअप टेबल में चेक करें तो हमारे पास अभी 10 रो हैं, करीब 20 रो हैं। मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूं। मैसेज है 8 रो अफेक्टेड। अगेन मैं चेक करता हूं तो आपका केवल 12 रो रह गया। तो इस तरह से आप सब क्वेरी के थ्रू भी आप डिलीट कमांड को चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कोरिलेटेड सब क्वेरी। इसका प्रैक्टिकल करने से पहले इसकी फंक्शनलिटी को समझना बहुत जरूरी है। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। कोरिलेटेड सब क्वेरी के अंदर जो डेटा होता है वो आउटर क्वेरी के डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। आउटर क्वेरी से आपका एक डेटा पास होगा सब क्वेरी को, और सब क्वेरी इस डेटा को प्रोसेस करेगी आउटर क्वेरी के पूरी रो के लिए। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सपोज यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हमारे सैलरी दी हुई है, 7 रो हैं।
और हमें निकालना है हाईएस्ट सैलरी सब क्वेरी कोरिलेटिव सब क्वेरी के थ्रू। तो इस केस में क्या होगा, पहली वैल्यू आपकी आउटर क्वेरी से आपकी जाएगी 3000 सब क्वेरी में, और सब क्वेरी उसको आपका 3000 को फिर से कंपेयर करेगी आपका पूरी रो के लिए आउटर क्वेरी का। इसके बाद सेकंड वैल्यू 2 3 4 5 फिर से वो आप कंपेयर करेगी आपका पूरी वैल्यू के लिए, पूरी रो के लिए। तो इस तरह से सपोज हमारे पास आउटर क्वेरी में 10 रो हैं, तो उस केस में आपका हर रो 10 टाइम्स आपका एग्जीक्यूट होगा सब क्वेरी के अंदर, प्रोसेस होगा। तो यानी कि टोटल प्रोसेसिंग हमारी होगी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100। अब हम जो प्रैक्टिकल करेंगे कोरिलेटेड सब क्वेरी के साथ में, वो काम कैसे करती है इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं। राइट साइड में एक टेबल है जिसमें नंबर्स है 1 से लेकर 10 तक, और 10 हमारा डुप्लीकेट है। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं 10 को यहाँ पर मैंने डायग्राम में देख सकते हैं 10 को मैंने कहा लेस देन इक्वल टू, यानी कि मैं इस टेबल में राइट साइड टेबल में पूरी टेबल को मैं स्कैन करूंगा तो मुझे एक ही नंबर काउंट मिलेगा 10 डुप्लीकेट है तो उसका डिस्टिंक्ट काउंट हो जाएगा 1, यानी कि आपका 10 2 टाइम्स है लेकिन 10 आपका डुप्लीकेट है तो उसका 1 हो गया। अगर मैं 8 को फाइंड आउट करता हूं और लेस देन इक्वल टू इस टेबल के अंदर है, तो यहां पर मेरे को 3 आपके काउंट मिलेंगे, यानी कि 10 10 8, लेकिन 10 डुप्लीकेट है तो डिस्टिंक्ट हो गया, काउंट हो गया 2, यानी कि 8 नंबर हमारा सेकंड पोजीशन पर है। और इसी तरह से अगर मैं 7 पास करता हूं तो 7 के केस में मेरे पास 4 नंबर आएंगे, यानी कि जो 7 से आपका 7 जिनसे लेस देन इक्वल टू है 7 भी आपका इंक्लूड हो गया, और आपका डिस्टिंक्ट काउंट हो जाएगा 3। तो यही फंक्शनलिटी हमारी सब क्वेरी आपका सब क्वेरी के ऊपर ही अप्लाई हो। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉय टेबल को चेक करते हैं तो इसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय की सैलरी है। इसी टेबल से हमें हाईएस्ट सैलरी निकालनी है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट, और इसको हम कोरिलेटेड सब क्वेरी के थ्रू उसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसका प्रैक्टिकल हम SQL सर्वर पर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एक क्वेरी है सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय PQ एलियास है, और यहाँ पर लिखा है वेयर टू इक्वल टू। उसके बाद मेरी सब क्वेरी है, सब क्वेरी के अंदर यहाँ पर है वेयर PQ सैलरी लेस देन इक्वल टू CQ सैलरी। CQ किसका एलियास है, सब क्वेरी के अंदर जो मैंने आपका क्वेरी यूज करी, यानी कि इसका। तो इस केस में जब आपका सब क्वेरी के अंदर मेन क्वेरी का आपका कोई रेफरेंस होता है तो उस केस में वो आपकी कोरिलेटेड सब क्वेरी बन जाती है। यहाँ पर यही हो रहा है कि मैंने लिखा हुआ वेयर टू का मतलब है, जैसे कि हमने अभी देखा डायग्राम में कि 2 का मतलब है जो हमारी सेकंड हाईएस्ट सैलरी है, इस क्वेरी के थ्रू कोरिलेटेड क्वेरी के थ्रू उसका काउंट 2 होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हमने 2। तो आप देख सकते हैं कि 6000 इज द सेकंड हाईएस्ट सैलरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए कैसे काम करती है हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक टेबल है एम्प्लॉय PQ एलियास है, राइट साइड में दूसरा टेबल है एम्प्लॉय CQ, यानी कि सब क्वेरी के अंदर टेबल है। जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो पहली वैल्यू आप 3000 आपके पास होगी सब क्वेरी में, और सब क्वेरी के अंदर वो आपकी पूरी रो को स्कैन करेगा, किसके साथ में, कंपैरिजन के, लेस देन इक्वल टू, यानी कि 3000 किस किस वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर काउंट आ रहा है डिस्टिंक्ट काउंट 4, क्योंकि कुछ वैल्यू हमारी डुप्लीकेट है, जैसे कि 3000 और 76666। तो कंडीशन हमारी फॉल्स है, लेकिन अगर हम फोर्थ हाईएस्ट सैलरी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वेयर में 4 दे सकते हैं। तो फोर्थ सैलरी हमारी होगी 3000। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू जो पास होगी मेन क्वेरी से 2 3 4 5, और फिर से आपकी सभी वैल्यू से कंपेयर होगा लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर जो वैल्यू बन रही है आपके डिस्टिंक्ट काउंट 5 बन रही है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए कंडीशन फॉल्स है, लेकिन आपका फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी के लिए ट्रू है। इसी तरह से जब आपका 5000 पास होगा तो आपका काउंट होगा 3, कंपेरिजन के साथ में काउंट होगा 3। अगेन हमारी कंडीशन फॉल्स है,
क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी। लेकिन थर्ड हाईएस्ट सैलरी हमारी कौन सी है? 5000। यानी कि अगर हमको थर्ड हाईएस्ट सैलरी आपको निकालनी है तो वहां पर लिखेंगे वेयर 3 इक्वल टू दिस वन। फाइनली आपका 6000 पास होगा लास्ट वैल्यू। फिर से सब वैल्यू से कंपेयर होगा और आपका यहाँ पर 3 वैल्यू हैं इंक्लूडिंग आपका 6000 और डिस्टिंक्ट काउंटेड 2। यहाँ हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो जो करंट वैल्यू पास हुई है पेरेंट क्वेरी से यानी कि 6000, यही 6000 हमारी सेकंड हाईएस्ट सेल। सो दोस्तों, आज का ये सेशन सब क्वेरीज ये ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।